दोस्तों जब हम टहल रहे होते हैं या ड्राइविंग कर रहे होते हैं या कोई अन्य काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत से आइडियाज या थॉट्स आने लगते हैं और जब हम उन्हें समय पर याद करने की कोशिश करते हैं चाहे वो एग्जाम टाइम हो या स्कूल टाइम हो या जब हम उन आइडियाज पर काम करने की सोचते हैं तो वो हमें याद नहीं आते। यहीं से हमारी मेमोरी पावर वीक होने लगती है। मैं आज आपको मेमोरी पावर और थिंकिंग पावर इंप्रूव करने के 5 टिप्स बताऊंगा जो बहुत ही खास हैं। इस वीडियो के पार्ट 2 में भी बहुत ही खास पॉइंट्स को रखा है जो आपकी मेमोरी पावर और थिंकिंग पावर इंप्रूव करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है ईश्वर गोस्वामी और स्वागत है आप सभी का अमेजिंग सेशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है कीप द ब्रेन हेल्थी। इसका मतलब है मस्तिष्क को स्वस्थ रखना। जब हम कभी अपनी लाइफ में किसी बात को लेकर बहुत उदास या दुखी होते हैं तो हमें टेंशन हो जाती है और यही टेंशन हमारी मेमोरी पावर को खत्म कर देती है। हमें अपनी मेमोरी पावर को अच्छी रखने या इसे इम्प्रूव करने के लिए हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए और तनाव से बचने के लिए हम अपनी मनपसंद का कुछ भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई गेम पसंद है तो आप वो गेम खेल सकते हैं। आप मोबाइल या कंप्यूटर में कुछ भी काम कर सकते हैं। यदि आपको कोई सॉन्ग पसंद है तो आप वो सॉन्ग सुन सकते हैं और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप सॉन्ग सुनने से ज्यादा उसे गुनगुनाएं या फिर गाएं। इससे आपका ध्यान प्रॉब्लम से डाइवर्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है न्यूट्रिशन फॉर ब्रेन। दोस्तों इसका मतलब है दिमाग के लिए पोषण। हमारा मस्तिष्क दिन भर काम करने में हमारी मदद करता है, जैसे डाटा प्रोसेस करना, डिसीजन लेना, शरीर की सभी क्रियाओं को महसूस करना या तनाव लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक समय बाद जब दिमाग थक जाता है तो हमें इसे चार्ज अप करने की ज़रूरत होती है। इसे चार्ज अप करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे हमें हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, अंकुरित चने या फल खाने चाहिए। इससे हमारे ब्रेन को चार्ज अप होने और मेमोरी पावर को बनाए रखने में मदद मिलती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है विजुअलाइज योर कॉन्सेप्ट्स और गोल। इसका मतलब है अपनी अवधारणाओं या लक्ष्य की कल्पना करना। दोस्तों जो कुछ भी हम बनना चाहते हैं उसे विजुअलाइजेशन के थ्रू सोचने से हमारे ब्रेन को ऐसा फील होता है कि हम उस काम में जरूर सक्सेस होंगे जो हम सोच रहे हैं और हमें आगे के स्टेप्स को सोचना थोड़ा आसान हो जाता है। इससे हमारे ब्रेन की थिंकिंग पावर इंप्रूव होती है और जब हम अच्छे से सोचने लगते हैं तो ऑब्वियसली हमारी याददाश्त यानी मेमोरी पावर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए आप आईएएस या कोई प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको अपने गोल को विजुअलाइजेशन के थ्रू सोचना है। इससे आपको ऐसा फील होता है कि सब कुछ आसान है और हम ये कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है क्रिएटिव थिंकिंग या रचनात्मक सोच। कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि जब भी हमें किसी प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता है या फिर किसी काम को करने के लिए नए आइडिया की जरूरत पड़ती है तो लाख सोचने पर भी वो आइडिया हमारे दिमाग में नहीं आता है। लेकिन कभी कभी ऐसे क्रिएटिव आइडियाज, विचार या सॉल्यूशन अचानक से हमारे दिमाग में आने लगते हैं, यानी नहाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, टहलते हुए या कुछ अन्य काम करते समय। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ या दुनिया में सभी के साथ होता है। दुनिया में बड़े बड़े इनोवेशन अचानक से आए इन्हीं क्रिएटिव आइडियाज की ही देन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत ड्राइविंग करते समय, तो वही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत सेब का पेड़ से नीचे गिरने का नतीजा है। कुछ क्रिएटिव आइडिया सोचने से नहीं बल्कि अचानक से हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो दोस्त अपनी थिंकिंग पावर को क्रिएटिव बनाना पड़ता है। इसी थिंकिंग पावर से हमारी मेमोरी पावर और इम्प्रूव हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा पांचवा पॉइंट है गेट ए गुड टाइम स्लीप। इसका मतलब है आप एक अच्छी रात की नींद लें। दोस्तों जब हम काम से थक जाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर पर काम करना हो, पढ़ाई या कोई अन्य मेहनत का काम हो, तो हमारे माइंड में दर्द होने लगता है या फिर हम रात में अच्छे से सो नहीं पाए तो इससे हमारे माइंड पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और ऐसा होने से ही हमारे ब्रेन की सोचने समझने और याद रखने की शक्ति घटने लगती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें और मैं भी ये स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।